नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो है बरसात के मौसम में ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं जो कि बरसात में हमारे को उत्पादन दे, बरसात में हमारी आमदनी चली रहे। ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं जो कि कम लागत में और कम समय में बरसात में अच्छा फल दे, अच्छा पैसा दे। तो वो जो है आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, कौन सी सब्ज़ी लगाएं जो कि बरसात में हमारे को अच्छे पैसे देकर जाए। तो किसान भाइयों, सब्जियां तो बरसात में कई सारी लगाई जा सकती हैं, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ दो ऐसी सब्ज़ी बताने वाला हूं जिनको लगाने का खर्चा काफ़ी कम होगा और जो है जिनमें उत्पादन काफ़ी ज़्यादा निकलता है। वहीं अगर रेट की बात करें तो रेट भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, क्योंकि बरसात के मौसम में सब्जियों की कमी होती है। तो बरसात में जो आपकी ये सब्जियां नई नई चलेंगी तो उत्पादन ज़्यादा निकलता है, तो आपको जो है उत्पादन के साथ साथ रेट भी अच्छा मिलेगा, तो जो है आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। किसान भाइयों, मैं आपको ये जो दो फसलें बताने वाला हूँ, ये दो फसलें बरसात में तो चलेंगी ही चलेंगी, लेकिन ये दोनों फसलें अक्टूबर और नवंबर तक चल सकती हैं, जिनकी वजह से अक्टूबर और नवंबर में ऑफ सीजन होता है सब्जी का, तो उस समय में ये काफ़ी अच्छे पैसे देकर जाती हैं। तो आप जो है इन दो सब्जियों को लगा सकते हैं। किसान भाइयों, देर न करते हुए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भिंडी की। किसान भाइयों, भिंडी आप अभी लगा सकते हैं मई और जून के महीने में। अगर आप भिंडी लगाएंगे तो इसमें जो है खर्चा भी कम होता है, और वहीं पर ये जो भिंडी की आपकी फसल लगेगी तो बरसात में तैयार होगी, बरसात में अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छा रेट मिलेगा और उत्पादन भी ठीक ठाक मिल जाता है। और बरसात में जब ये फसल लगेगी भिंडी की, तो उस समय में आपको एक तो पानी की खपत नहीं करनी पड़ेगी, पानी अपने खेत में ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि बरसात जब लगी होगी तो भिंडी में पानी खुद ब खुद लग जाता है जब भी बारिश हो जाती है। और दूसरी चीज़, एक जो है बरसात होगी तो बरसात में रोग थोड़ा कम देखने को मिलता है। हालांकि जो सुंडी होती है वो ज़्यादातर देखने को मिल जाती है, या फिर कोई मच्छर कई बार हो जाता है वो देखने को मिल जाता है। बाकी और कई सारे रोग जो लगने वाले होते हैं वो बरसात में नहीं लगते हैं। अगर आपने भिंडी इस समय पर लगा दी अपने खेत में तो बरसात में तैयार हो जाएगी, इस समय में जो है ग्रोथ कर जाएगी भिंडी, तो भिंडी का पौधा भी आपका ख़राब नहीं होगा। तो अगर आप बरसात में भिंडी चलाना चाहते हैं तो मई जून में लगा सकते हैं भिंडी, काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा हो सकता है। तो अगली बात करें हम, वो अगली फसल है बैगन की फसल। किसान भाइयों, बैगन की एक ऐसी फसल है, अगर बैगन की फसल आपने इस समय पौध डाल दी, मई और जून में भी अगर पौध डाल दी, किसान भाइयों मैं जो है अपनी बैगन की पौध डाल चुका हूं और मेरी बैगन की पौध उग भी गई है। तो बैगन की खेती आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देकर जाने वाली है। किसान भाइयों, अगर आपने बैगन की खेती इस समय पर लगा दी तो इस समय में वही मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, मई और जून में आपकी जो बैगन की फसल है वो ग्रोथ कर जाएगी, पौधे बड़े हो जाएंगे, और जैसे ही बरसात लगेगी उसमें बैगन लगना शुरू हो जाएगा। बरसात जब लगेगी तो बैगन लगेगा, आपका बैगन का अच्छा रेट मिलेगा। ऑफ सीजन जब चल जाता है तो कोई भी सब्जी सही, किसी भी सब्जी के भाव आसमान छू जाते हैं। तो आप जो है बैगन की खेती अगर लगाएंगे तो बैगन की खेती में आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। किसान भाइयों, ये दोनों फसलें मैं इस वजह से बता रहा हूँ, इनमें जो है खर्चा काफ़ी ज़्यादा कमाने वाला है। अगर आप इस मौसम में लगाने वाले हैं तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा कमाने वाला है, जिसकी वजह से मैं ये दो सब्जी बता रहा हूँ। आप जो है इस समय पे लगा सकते हैं। मैंने जो है दोनों ही सब्जियां लगाई हुई हैं, बैगन की पौध भी डाली हुई है जो कि लगाने के लिए कुछ दिन में तैयार हो जाएगी, और दूसरी भिंडी भी मैंने लगाई हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बैगन और भिंडी दोनों चीज़ें ये दिखा देता हूँ मैंने लगाई हुई हैं। तो आप भी अगर इन दो फसलों से कम लागत में पैसा कमाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। किसान भाइयों, ये दो फसलें जो आप लगा रहे हैं इनमें एक एडवांटेज भी होता है बहुत। वो एडवांटेज क्या है वो मैं आपको बता दूं। किसान भाइयों, ये जो हमारी सब्जी, ये दोनों फसलें हैं, ये अक्टूबर नवंबर के महीने तक चल जाएंगी। अक्टूबर नवंबर तक ये उत्पादन देती रहेंगी, और उसके बाद जब ठंड बढ़ जाती है तब वहीं उत्पादन देना बंद हो जाएगा, इनके जो पत्ते हैं वो सूख जाएंगे। तो ऐसे में आप इन पौधों को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और जैसे ही आपका जनवरी का महीना 26 जनवरी लगती है तो इन पौधों की
कटिंग करके दोबारा से इनमें हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इनमें खाद और नराई गुड़ाई लगाकर दोबारा से खाद लगाकर इनमें उत्पादन लेना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो है आपकी अगैती फसल भी एक तरीके से हो जाएगी अगर आप करना चाहेंगे। और अगर आपको इस तरीके के बारे में नहीं पता है और जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कर। किसान भाइयों, बात करें बीज की, आप कौन सा बीज लगाना चाहते हैं, मैंने कौन सा बीज लगाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप जो है अपने एरिया के हिसाब से भी जो बीज आपके एरिया में ज़्यादा चल वो बीज भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो बीज लगाया है वो मैं आपको बता दूँ। भिंडी का बीज मैंने लगाया है सेजेंटा कंपनी का 535 नंबर, और जो है सेजेंटा कंपनी का एक 23-24 नंबर भी आता है, वो भी मैंने लगाया हुआ है। तो आप जो है इन दोनों वैरायटी को लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं ये। तो आप अगर भिंडी लगाना चाह रहे हैं इस समय में तो इन दोनों वैरायटी में से कोई सी भी एक वैरायटी लगा सकते हैं। और अगर बात करें बैगन की, तो बैगन तो किसान भाइयों कई तरीके के कई सारी वैरायटी होती हैं। एक तो बैगन आ गया लंबा बैगन, एक हो गया चूचू जो कि नैनो बैगन जिसको बोलते हैं, या फिर एक हो गया गोल बैगन, या फिर बैगन हो गया एक गोल से थोड़ा मोटा कम होता है और गोल जैसा ही थोड़ा लंबा आकार होता है, इस तरह का बैगन। तो बैगन की कई सारी वैरायटी होती हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कौन से बैगन की डिमांड ज़्यादा है। तो आप उस हिसाब से अपने एरिया के हिसाब से अपने एरिया के डिमांड के हिसाब से बैगन की जो है वैरायटी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, एक चीज़ और मैं आपको वीडियो में बता दूं कि आप अगर कोई भी चीज़ लगा रहे हैं, कोई भी फसल लगा रहे हैं, अगर मेरी भी वीडियो देख रहे हैं या किसी और की वीडियो देख रहे हैं तो जो है वीडियो को देखकर नहीं लगाना चाहिए। आप जो है पहले अपने एरिया के हिसाब से जांच पड़ताल कर लें। अगर आप पहले से खेती करते हैं तब तो आपको पता होगा कि हाँ किस समय पर कौन सी फसल अच्छा रेट दे सकती है, या फिर जो है किस समय पर कौन सी फसल अच्छी चल सकती है। तो आप जो है उस तरह से लगा सकते हैं। लेकिन आप पहली बार लगाने की सोच रहे हैं, कोई भी फसल है पहली बार लगाने की सोच रहे हैं, तो आप जो है पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, अच्छे से अपनी छानबीन खोज कर लें। क्योंकि किसान भाइयों, फसल हम तैयार करेंगे, फसल आप तैयार करेंगे तो फसल में तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत, काफ़ी ज़्यादा लागत लगेगी, और वहीं पर आपकी फसल हो सकता है कि आपके एरिया में सरवाइव ना कर पाए, आपके एरिया में वो फसल नहीं चल पाए। तो ऐसे में अगर किसी की भी वीडियो देख के आप वो फसल लगा देते हैं, चाहे वो मेरी ही वीडियो हो, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आप जो है पहले अपने एरिया के हिसाब से छानबीन करके जांच पड़ताल करके तभी उस फसल को लगाएं। क्या आपके एरिया में उस फसल के उस समय पर रेट होते हैं, पिछले साल का कुछ उससे पिछले साल का रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो आप जो है उस तरह से उस आधार पर फसल लगाएं ताकि जो है आपको नुकसान ना हो। तो किसान भाइयों, वीडियो हमारी कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।